हेलो फ्रेंड्स, आज 20 टॉप क्वेश्चन साइंस का देखेंगे। जितने विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम करना चाहते हैं और अभी तक फार्म भर चुके हैं तो उनके लिए क्लास शुरू हो चुका है। और ये टॉप क्वेश्चन है, यहाँ से पक्का एग्जाम में देखने को 2-3 नंबर मिल जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में देखेंगे, शुरू से अंत तक बने रहेगा तभी कुछ समझ में आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल एंट्रेंस एग्जाम की इस चैनल पे तैयारी कराया जा रहा है। अभी चैनल से हमारे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और चलिए फटाफट से आंसर देने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला सवाल जो है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? क्या रदरफोर्ड को, ओटोहन को, मेंडलीव को या लोवेसियर को? किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक माना जाता है फ्रेंड्स, इनमें चारों में से एक आंसर है और आपको बताना फटाक से कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, बहुत अच्छा, जो बता दिए बहुत अच्छा। नहीं बता पाए उनके राइट आंसर की बात करें, लोवेसियर जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, याद कर लेंगे, टोटल टॉप क्वेश्चन है और ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। अगला सवाल है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो द्रव मतलब पदार्थ होता है, ठीक है। एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव्य। तो द्रव्य मतलब पदार्थ जो जमीन पे गिरते ही बहने लगता है, उसे द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य यानी मेन पदार्थों को मूल रूप से द्रव्य कहा जाता है, पदार्थ को। तो कहने का मतलब यह हो कि द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, द्रव्य की मूल अवस्थाएं जो होती है 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस होती है। लेकिन यहाँ पे लगा दें कि अधिकतम कितनी होती है, तो अधिकतम 5 होती है। ठीक है, ऑप्शन याद रखेंगे। अगर पूछ दे खाली कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है तो 3, लेकिन अधिकतम लगा दिया तो 5 होते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हवा क्या है? हवा क्या है? क्या शुद्ध मिश्रण है? तो शुद्ध मिश्रण नहीं है, क्योंकि हवा में जो मात्रा है सभी अलग अलग है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, यानी मात्रा क्या है, अलग अलग। तो शुद्ध तो होगा नहीं। दूसरा, केवल यौगिक का मिश्रण है? नहीं, केवल यौगिक भी नहीं है। दो पदार्थ मिलते हैं तो यौगिक। तो क्या नाइट्रोजन और सिर्फ ऑक्सीजन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नियॉन, बहुत प्रकार के गैस है, तो यौगिक भी नहीं है। केवल तत्वों का मिश्रण है? नहीं, तो दोनों होंगे। यानी जब 3 ऑप्शन छट चुका है तो लास्ट में यही होगा कि दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, एक प्रकार का हवा। ठीक है, ऑप्शन डी फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ कि विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ बना हुआ वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, लेकिन यह सर्वप्रथम कहा था किसने? क्या डाल्टन ने, कनाद ने, रदरफोर्ड ने या एवोगाड्रो ने? किसने कहा था फ्रेंड्स? चलिए, राइट आंसर की बात करें तो ये कहा था कनाद के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी टाइप के सवाल आपको पूछे ही जाएंगे। पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? क्या जॉन डाल्टन दिया, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या नील्स बोर? किसने दिया फ्रेंड्स? राइट आंसर की बात करें तो पदार्थ के परमाणिक सिद्धांत जो दिया गया वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1847 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हम आप लोग को ट्रिक भी बता देते हैं। इस ट्रिक से आपको 3 क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, ईटा पर नॉच। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसको। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन किया है। पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक, यानी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक। तो यहाँ पे किसका है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी पहला ई, तो इस इलेक्ट्रॉन हो गया। टा से थॉमसन, क्या थॉमसन है? बिल्कुल है फ्रेंड्स। ठीक है, जे थॉमसन। थॉमसन लिखा जाता है, थॉमसन भी पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? क्या पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है या बीटा पार्टिकल है? तो फ्रेंड्स, इसकी राइट आंसर की हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। वेरी टोटल खास क्वेश्चन है, सभी को याद कर लेंगे, किसी टाइप के देखने को मिलेगा यहाँ से पक्का फ्रेंड्स। न्यूट्रॉन का खोज किसने की थी? अभी जस्ट हम एक ट्रिक बताए थे तो आप लोग को याद हो गया होगा। न्यूट्रॉन यानी ईटा पर ना और चा, नाच, तो ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। क्या चैडविक है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि एक परमाणु की परमाणु संख्या, ठीक है, तो परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या होती है। याद रखिएगा, जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो परमाणु की एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो अभी हम क्या बताएं फ्रेंड्स
कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होती है। तो आपसे पूछा है कि परमाणु संख्या क्या होगा जिसमें 10 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 10 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि एक परमाणु के द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या की 11 प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो दिया हुआ 23 दिया हुआ है और पूछा है कि और परमाणु क्रमांक की 11 प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, यानी प्रोटॉन की संख्या पूछा है। तो क्रमांक संख्या यानी परमाणु संख्या 11 दिया हुआ है और प्रोटॉन के पूछा हुआ है। तो जस्ट पढ़ चुके हैं कि परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है, यानी इसका राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स क्वांटम संख्या जो होती है 4 प्रकार की होती है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाता है। तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या बोले या परमाणु संख्या बोले, तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, वह समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या दिया हुआ कि जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड्स इसे आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आइसोटोप कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने किया था। रेडियो सक्रिय आप लोग को पता होगा कि वो ऐसा पदार्थ होता है जो अपने आप में विखंडित होते रहता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की परिघटना का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, ये पूछा गया फ्रेंड्स आप लोग से। ठीक है, ये खोज किया गया हेनरी बेकेवरल ने। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स चलिए आगे बताइए फटाफट से इसका कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को किस बने पात्र में रखना चाहिए। रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं उसे किस प्रकार की बने वस्तु यानी बने हुए पात्र में बर्तनों में रखना चाहिए। क्या शीशा, इस्पात या लोहा या एल्युमिनियम, किस में रखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स इसका हम आप लोग को छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है। क्या रेडियोधर्मी तत्व जो होता है किसका उत्सर्जन करता है, इन्हीं निकालता है। क्या परावैंगनिक किरणें उत्सर्जित होती है, अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती है, और रेडियो तरंग निकलती है, अवरक्त किरणें निकलती है। तो फ्रेंड्स रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं वो अल्फा बीटा और गामा तीनों किरणों को उत्सर्जित करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किस आयु निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कार्बन डेटिंग जो है वो कार्बन डेटिंग से क्या पता लगाया जाता है, किसका प्रयोग किस लिए प्रयोग किया जाता है। क्या जीवाश्म को पता करने में, पौधे को पता करने में, चट्टान की आयु पता करने में, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्मों की आयु पता करने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन है। यानी ब्लड कैंसर जिसको हो जाता है तो उसके इलाज के लिए जो किरणें का प्रयोग किया जाता है वो है ना, रेडियोधर्मी पदार्थ जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो कौन सा है। क्या आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है, सोडियम 24 का, फास्फोरस 32 का, या कोबाल्ट 60 का। तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, टॉप 20 क्वेश्चन थे, यहाँ से पक्का आपको इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ से हो सकता है यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फ्रेंड्स किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है, क्योंकि ये वो ऐसे क्वेश्चन छाट के लाए फ्रेंड्स जिस टाइप के सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर ही क्वेश्चन बना हुआ है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण बोले या किरण बोले, ठीक है, पैदा होती है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो किरण हानिकारक किरण पैदा होती है और नाभ के विखंडन अभिक्रिया के कारण, ठीक है, यानी विखंडन अभिक्रिया के कारण ही होती है। ठीक है, राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी सवाल है क्या कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम, तो फ्रेंड्स परमाणु बम जो होता है अचानक से विस्फोट होता है और आग का गोला हो जाता है, यानी अनियंत्रित होता है और विखंडन होता है क्योंकि बट जाता है। तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पे एक सवाल दे दिया जाता है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम फ्रेंड्स नियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है, याद रखेंगे।
चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बीपीएससी टीचर बनने तक हम हमेशा साथ देते रहेंगे और इस पर रेगुलर क्लास आपका चलता रहेगा जब तक एग्जाम ना होता। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।